कंडीशन लगातार डिटोरेट हो रहा है। आप लोग खुद रियलाइज करें कि जो आज हेल्थ का कंडीशन आपका है, 10 साल के बाद क्या आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आज हैं? नहीं रहेंगे। आपका ये जॉइंट्स थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अभी आपको इंसान का आदत क्या है कि उसको अभी पता नहीं चलता है फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर के लिए सपने देखता रहता है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं, शायद 1% लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि आज के 10 साल के बाद मेरा हेल्थ का कंडीशन कैसा होगा। वो ये सोचते हैं कि मैंने एक प्लॉट खरीदा है, 10 साल के बाद कितना रुपए का हो जाएगा। या फिर वो ये सोचता है कि मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि उसका 10 साल के बाद हेल्थ का कंडीशन क्या होगा। जिन बच्चों के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा है एजुकेशन के लिए, मैरिज करने के लिए, वो बच्चे का हेल्थ कैसा रहेगा। आप किसी ने अपने बच्चे को, बेटे को या बेटी को एमबीबीएस कराने के लिए, बीएमएस कराने के लिए, बीटेक, एमटेक, एमबीए कराने के लिए कुछ फंड इकट्ठा किया कि 10 लाख 15 लाख उसके लिए वो एजुकेशन पे खर्च करेगा। लेकिन पता चलता है कि वो बच्चा 10 साल के बाद या 5 साल के बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये गॉड्स ग्रेस कि हम सब लोगों के साथ में किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और मैं विश करता हूं कि किसी के साथ ना हो। लेकिन मैं 25 साल से ये चीजें देख रहा हूं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अभी मैं शेयर कर रहा था, मैंने सुबह से 2 बार मनीराम जी को भी बताया। थोड़े दिन पहले मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था, कुछ फैमिली वर्क से रिलेटेड, मेरी फैमिली से कहीं वो रिलेशन में है, तो कुछ मैटर के बारे में उनसे डिस्कशन करने के लिए मैं गया था। एंड ही इज अ किडनी एक्सपर्ट। वो किडनी डिजीज के खासकर डॉक्टर हैं, उनका पूरा हॉस्पिटल यूरोलॉजी एंड किडनी इससे रिलेटेड है। वो छोटे बच्चों का किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं। डॉक्टर रॉयल चौधरी हैं जयपुर में, उनका बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में 2 महीना 1 महीना का बच्चा से लेके और 5 ईयर 2 ईयर का बच्चा का, ओनली बच्चे, नो एडल्ट्स, सिर्फ बच्चों का और यूथ जो यंग, मतलब 15-16 साल के, 14 साल के रहते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था कि 2 महीने का बच्चे को डायलिसिस होता हुआ मैंने अपने मां पे देखा। कैन यू इमेजिन से कंडीशन? 2 महीने के बच्चे को, हमारे बच्चे को थोड़ा चोट लग जाती है ना, तो पेरेंट्स को कितना दुख होता है। उस बच्चे को देख के ना मैं डर गया, क्योंकि इतना सा बच्चा है और उसका इधर गर्दन में इधर लगा के, और वो डायलिसिस के लिए लगाया हुआ था, और उसको इधर इधर पता नहीं क्या क्या उसको लगाया हुआ है। 2 महीने का बच्चा। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इतना छोटे बच्चों का भी डायलिसिस होता है? कहता हाँ होता है, मेरे यहाँ तो रोज होता है, वार्ड में देखिए सारे बच्चे डायलिसिस वाले हैं। 2 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चे वो डायलिसिस होता है। और उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे का डायलिसिस चल रहा है, 2 महीने का बच्चा है, ये मैक्सिमम 4 महीने जिंदा रह पाएगा। और ये बात उनके मदर और फादर को मालूम है। डॉक्टर ने बताया कि 4 महीने में मर जाएगा, मैक्सिमम 4 महीना, हो सकता है 2 दिन 4 दिन, लेकिन 4 मंथ तक लगता है किडनी का, क्योंकि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है कि कितना समय डायलिसिस से उसको जिंदा रख सकते हैं, तो 4 महीने वो जिंदा रहेगा। उसकी मदर और फादर को मालूम है, और एवरी सिंगल डे उनको डायलिसिस के लिए लेके आना होता है बच्चे को। वो पेरेंट्स कहीं जॉब कर रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, राइट? लोगों को बोलो, मैंने हमारी कॉलोनी में, मेरे आसपास मैंने एक जॉगिंग क्लब बनाया कि मॉर्निंग में हम सब लोग मिलके चलेंगे। तो लोग तैयार हुए, 15 लोगों ने बोला हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। लेकिन जब मॉर्निंग में हम देख रहे हैं तो 3 लोग आए, बाकी कह रहे सर रात में लेट हो गया था, आज समय नहीं है, कल से चलेंगे। उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन वो बच्चे को डायलिसिस के लिए ले जाने के लिए वहां 4 घंटा 5 घंटा लगता है, क्योंकि वेट करना पड़ता है। डायलिसिस में 3 घंटा, छोटा बच्चा है तो स्लो प्रोसेस से करना पड़ता है। अभी 4-5 घंटा उनके पास में है। या अगर उनको बोलेंगे कि आप अच्छा न्यूट्रिशन खाइए, उसके लिए ये 200-300 रुपए का प्रोडक्ट खाइए, या 1000 का भी खाइए, या 5000 का भी खाइए, बॉस एक सिर्फ एमआरआई सीटी स्कैन कराने के लिए ना 8 से 10,000 रुपए लगता है। और यहाँ 1 महीने का अगर कोर्स किसी का प्रॉब्लम है और उसको 4,000 रुपए का खर्च हो रहा है, तो कहता है 4,000 बहुत ज्यादा है।
डिस्काउंट करिए। क्या आपको लगता है वो डॉक्टर के पास बोलते होंगे सर डॉक्टर साहब आपका 500 रुपए का फीस है, 400 रुपए ले लीजिए? नहीं। या एमआरआई सीटी स्कैन करवाने जाना है, डायलिसिस करवाने जाना है, वहां तो डिस्काउंट का बात नहीं होता है। तो हमें लोगों का ये थिंकिंग प्रोसेस, और लोगों को जाने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट अदर पीपल। मैं आप लोगों के बारे में जो डॉक्टर नेचर में आ चुके हैं, एटलीस्ट उन फैमिलीज के बारे में मैं वरीड हूं कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, या आपकी फैमिली में किसी के साथ हो। एटलीस्ट हम उस चीज का इंपॉर्टेंस, हेल्थ का इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर राय चौधरी जैसे, जो कि न्यूरोलॉजिकल मतलब छोटे बच्चों के लिए जो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी का देखते हैं, वैसे हॉस्पिटल को एक दिन विजिट करिए, आप हिल जाएंगे, सही बता। या फिर टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जाइए और वो 6 महीने के बच्चे को लेके और कीमो करवाने वाली जो माँ लेके जाती है, उस माँ को एक बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हेल्थ केयर क्या है। 6 महीने के बच्चे को कीमोथेरेपी, हमारे यहाँ 5 साल के 10 साल के हजारों बच्चों को डायलिसिस चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, 5 साल में कीमोथेरेपी। ये हमारा फ्यूचर है। हमारे देश में बच्चे बर्थ के साथ में किडनी डिजीज लेके, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लेके, या कोई न्यूरोलॉजिकल स्पाइनल प्रॉब्लम लेके पैदा हो रहे हैं। व्हाई? हमारा डीएनए चेंज हो रहा है, हमारे सेल्स में म्यूटेशंस हो रहे हैं, हमको कैंसर हो रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन ए पोल्यूटेड एनवायरमेंट। आप बच नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। मैं कहूंगा प्रिवेंशन इज इम्पॉसिबल। 100% बचना नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हम सब डेली पॉइजन के कांटेक्ट में आते हैं। आप बॉटल में वाटर पी रहे हैं, ये क्या है? अभी अगर बोलेंगे तो ठीक है, इसके पास एफएसआई लाइसेंस है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, आईएसआई मार्क भी लिखा होगा और एफएसआई का भी लिखा होगा, लाइसेंस भी लिखा है। डू यू थिंक इट इज हेल्दी? नॉट। लीगली तो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, गवर्नमेंट ने परमिशन तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जहर उसको बेचने के लिए भी दिया है, सिगरेट बेचने के लिए भी दिया है, गुटखा बेचने के लिए दिया है, शराब बेचने, गवर्नमेंट ने दिया है, लीगल है। बट इज इट सेफ? ये हमको दिमाग लगाना है। ये जहर है, पॉइजन है, और हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। एक अमूल डेयरी के एक एक्स साइंटिस्ट जो अमूल डेयरी में काम कर रहे थे, एक्स साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला, वो कंट्रोवर्सी हो जाता है जो सच बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि दूध पियो, और है ना, अमूल का एक ऐड है ना, किसी का नाम ठीक है नहीं, किसी का बोलना नहीं चाहिए, बट फैक्ट ये है, उन्होंने कहा कोई सा भी ब्रांड हो, ये दूध पीने से कोई हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये पैकेट वाला जो दूध आ रहा है इसमें प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, मेलामाइन आ रहा है, बहुत डेंजरस प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, और ये प्रिजर्वेटिव्स बहुत लीथल है। वो साइंटिस्ट का कहना है, जो डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है, पीएचडी इन डेयरी साइंस है, कई सालों से डेयरी साइंस में, डेयरी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन देख रहे हैं। नाउ ही सेज कि ये बहुत डेंजरस है जो पैकेट वाला दूध हम पी रहे हैं, और बच्चों को कैंसर और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्यूमर, इस सब के लिए मेजर रेस्पॉन्सिबल वो प्रिजर्वेटिव्स है जो मिल्क में मिलाया जाता है। आप सब लोगों ने पैकेट वाला दूध पिया होगा, मार्केट में आप चाय पीते हैं, वो चाय की शॉप वाला पैकेट वाला ही दूध लेके आता है, बाकी तो चाय तो चलो वो और एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाएगा, और वो सब तो हार्मफुल है। और मैं टी प्लांटेशन के बारे में भी बात करूंगा। हमारा 70% एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है आपके असम का, 70% एक्सपोर्ट हैज कम डाउन, बैन कर दिया है लोगों ने। रशिया में मतलब असमीज चाय, एवरी रशियन यूज्ड टू नो कि असमीज चाय क्या है। अभी 70% रशिया हमारा दोस्त है, फ्रेंड कंट्री, उसने भी बैन कर दिया। यस। कहां जा रहे हैं हम लोग? असम का तो मेजर इकोनॉमिक बेस टी प्लांटेशन है ना, 70% तो खत्म हो गया, 30% और खत्म हो जाएगा, उसके बाद उगाना जाएगा, चाय को फेंकना पड़ेगा, एक्सपोर्ट तो जाएगा नहीं। तो हम क्या किस तरफ जा रहे हैं? हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, हमारे फार्मर्स
आपको क्या लगता है? आप सोचते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चाय नहीं उगाता, मेरा तो टी प्लांटेशन नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। आपका स्टेट का इकोनॉमी जब गिरेगा, आपका फार्मर आत्महत्या करेगा, तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। गवर्नमेंट उधर पैकेज देगी, आपके ऊपर टैक्स बढ़ाएगी, पेट्रोल डीजल को महंगा करना पड़ेगा, ये इंपैक्ट होगा आपके ऊपर। सो कहीं भी सोसाइटी में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, दैट इंपैक्ट्स कम टू आवर होम, हमारे घर तक वो प्रॉब्लम आएगी। सो एवरीवेयर वी आर लिविंग एवरी डे इन वेरी डेंजरस एनवायरनमेंट, जहां चारों तरफ जहर 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 जहर, पॉइजन पॉइजन, एवरीवेयर यू आर कंज्यूमिंग पॉइजन। इवन हमारे जो कपड़े हैं, इनमें जो डाइज यूज हो रही है, हम सिंथेटिक टी शर्ट लेके आते हैं, बाजार में जाते हैं, 200-400 रुपए का, 500 रुपए का टी शर्ट लेके आते हैं, या इवन अंडरगारमेंट्स लेके आते हैं, खतरनाक केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, इनसे माइक्रोप्लास्टिक्स जा रहे हैं। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से, घटिया क्वालिटी के मटेरियल से ये बहुत सारे कपड़े बन रहे हैं, जो आजकल आप रेडीमेड गारमेंट्स खरीद रहे हैं, दे आर वेरी डेंजरस। लेकिन हमको पता ही नहीं है, अगर हम इसको सारों को समझेंगे कि कहां कहां से हमको प्रॉब्लम आ रहा है। जितने भी आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं आजकल, तो मैन वुमेन एवरीबॉडी, आज 14 साल के, 12 साल के, 10 साल के बच्चियां कॉस्मेटिक्स यूज कर रही हैं। मैं तो देखता हूं, मेरे भी 2 डॉटर्स हैं, मैं देखता हूं आज है ना 12-13 साल से तमाम कॉस्मेटिक शुरू हो जाते हैं, फैशन एक ट्रेंड चल पड़ा है, ये कॉस्मेटिक वो कॉस्मेटिक, इतना जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटीज उसका है ना बहुत सारा ये करते हैं। पहले लोग नहीं करते थे ना कॉस्मेटिक यूज, हमारी दादी ने कभी कॉस्मेटिक यूज किया होगा? राइट, घर में सिर्फ जो ऑयल होता था, कोकोनट ऑयल, ये सब वही लगाते थे, रीठा शिकाकाई से शैम्पू बनाते थे। बट नाउ वी आर कंज्यूमिंग, अप्लाइंग लॉट ऑफ केमिकल्स ऑन आवर बॉडी, एंड अल्टीमेटली वो आपका स्किन, चाहे आपका हेयर पे फॉलिकल्स हो या आपका स्किन के थ्रू अंदर केमिकल जा रहा है, एंड दीज केमिकल्स दे कंट्रीब्यूट टू मैनी डिजीज। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करती हैं और हम उसमें आ जाते हैं। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, दे डोंट इवन कंज्यूम, दे डोंट इवन अप्लाई दोस कॉस्मेटिक्स जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो कभी नहीं खाता है। आप सबको मालूम है। यस। जितने भी सेलिब्रिटीज, आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन बीकाजी खाता है? नहीं खाता है। उसको तो स्टमक का प्रॉब्लम है, वो कभी भी नहीं खाएगा नमकीन। बीकाजी, अमित जी कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये जो ब्रांड है, अगर मैं इसकी बात करूं तो डेयरी के बारे में, ये यूरोप का रिजेक्टेड जो मिल्क पाउडर है, जो यूरोप में डंप करने का भी पैसा गवर्नमेंट देती है, जिसको फेंको, फेंकने के लिए भी पैसा देती है, वो मटेरियल जो अमेरिका में, यूरोप में कंज्यूम नहीं करते हैं, जो हॉलिस्टन एचएफ काउ का मिल्क, उसका पाउडर बना के इंडिया में आ रहा है, बहुत सारे चॉकलेट्स और बन रहे हैं और बताते हैं कि दूध की शक्ति युक्त। अब तो हम घर में दूध पी लेंगे भाई, ये दूध की शक्ति वाला बिस्किट क्यों खाना है? वो ये बहुत मीठा हॉर्लिक्स हमें लेना है। पर हमको इजी लगता है, एज अ मदर वी केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, तो हमें लगता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, मैं ये हेल्थ फूड आ रहा है डब्बा में, वो घोल के पिलाते हैं, उसका लेवल नहीं पढ़ रहे ना, उसके लेवल पे। अभी मैंने शेयर किया था, हमारा कोर कमेटी का ग्रुप है डॉक्टर नीचर का, उसमें मैंने शेयर किया था एक वीडियो, एक पाइनएप्पल बिस्किट आता है, उस पे लिखा था पाइनएप्पल। वो पाइनएप्पल बिस्किट में लेबल पे लिखा है, फोटो भी लगा हुआ है, बिस्किट का नाम के साथ में लिखा है पाइनएप्पल, और इंग्रेडिएंट में पाइनएप्पल है ही नहीं, यानी कि 0% पाइनएप्पल है, बिस्किट का नाम है पाइनएप्पल। क्यों पागल बना रहे हो? हमें तो सवाल पूछते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपका पाइनएप्पल बिस्किट में पाइनएप्पल नहीं है। हम ये मेयोनीज खा रहे हैं घर में, बच्चों को खिला रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये जो मेयोनीज आता है, जो हम लोग घर पे बच्चों को सैंडविच में, बहुत सारे मदर्स को देखता हूँ सैंडविच में थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे, कुछ मिला के देते हैं। मेयोनीज एज गुड एज पॉइजन। उसको आप अपने तवे पे रख के गरम करके देखिए, वो जलेगा नहीं, वो बिल्कुल बॉल की जैसे बन जाएगा, प्लास्टिक की बॉल की जैसे। गरम करके देखिए, वो बॉल बन जाएगा, जलेगा नहीं, कितना भी कर लो 1 घंटा तक, वो बॉडी में जाके कैसे प्रोसेस होता होगा। कुछ लोग तो महीने में 10 बार मेयोनीज खिला रहे हैं बच्चों को, हाईली डेंजरस है। तो हमें एज अ वेलनेस कोच, दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन हेल्दी। हमें खुद हेल्दी रहना है और हम आसपास में लोगों को
काउंसलिंग करें। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया डॉक्टर को 500 रुपया 1000 रुपए का फीस देते हुए भी लोग बल्कि ऐसा ना अपने आप को फील करते हैं कि यार ये बड़े डॉक्टर ने हमको टाइम दिया, उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपको कहते हैं कि पैसा ज्यादा ले रहे हो, बिकॉज हमने अभी तक हमारा वो वैल्यू क्रिएट नहीं किया है, हमने वो नॉलेज गेन नहीं किया है और वो नॉलेज का इंपैक्ट लोगों में नहीं लाया है, लोगों को वो सर्विस नहीं दिया है जो हमें रेस्पेक्ट दे।